हैप्पी बर्थ एनिवर्सरी लता मंगेशकर जी। रसोई में बैठकर गाना गाती थी लता मंगेशकर। पिता के खौफ से चोरी छिपे करती थी प्रैक्टिस। लता मंगेशकर सुरों की कोकिला के तौर पर मशहूर गायिका। लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी पिछले कल मनाई गई थी। उनके बारे में इतने किस्से मौजूद हैं जिनका जिक्र कभी भी खत्म नहीं होगा। ऐसा ही रोचक किस्सा आज हम आपको लता जी से जुड़ा बताने जा रहे हैं, जो उनकी सिंगिंग प्रैक्टिस से संबंध रखता है। लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी पिछले कल मनाई गई है। पिता के डर से चोरी छिपे करती थी रियाज। 50,000 गीतों को दी थी आवाज। 28 सितंबर 1929 में एक मराठी परिवार में लता जी का जन्म हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर नाट्य संगीतकार और शास्त्रीय गायक थे। लता के घर में उनके जन्म से ही संगीत का माहौल बना हुआ था। इसके बावजूद वह खुद गायकी के मामले में पिता से बहुत डरती थी। इस आधार पर वह किसी तरह से चोरी छिपे रियाज करती थी। इसको लेकर एक बार खुद लता जी ने एक बड़े मंच पर खुलकर बात की थी। आइए इस बारे में थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर लता जी ने खोले थे सिंगिंग प्रैक्टिस के राज। मेरे पिताजी शुरुआत से ही संगीत की दुनिया में एक्टिव थे। उनके स्टूडेंट्स हर रोज आते थे और उनसे संगीत गायन के बारे में ज्ञान लेते थे। चूंकि मैं एक लड़की थी और उस वक्त अपने पिता के सामने ये कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं भी उनकी तरह संगीत के जगत में अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं पिताजी को गाते हुए देखती थी और फिर जब मेरी माँ रसोई में खाना बनाती थी तो मैं उनके पास बैठकर उन्हें गीत गाकर सुनाती थी। इस तरह से पिता के डर से चोरी छिपे मैंने सालों प्रैक्टिस की थी। एक और किस्सा, जब लता जी को पतली आवाज की वजह से किया गया था रिजेक्ट, दिलीप कुमार बने थे मददगार। ये बयान लता जी ने एक बार न्यूज 18 के एक शो के दौरान जावेद अख्तर को दिए इंटरव्यू में दिया था। बेशक लता जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज में मौजूद गीत फैंस के दिलों को सुकून दे जाते हैं। लता जी का एक और किस्सा, लता जी ने गाए थे 50,000 से अधिक गीत। सुरों की कोकिला के तौर पर लता मंगेशकर को काफी जाना जाता है। महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने गायकी शुरू कर दी थी। इस आधार पर उन्होंने करीब 6 दशक से लंबे सिंगिंग करियर में अलग अलग भाषाओं में करीब 50,000 से अधिक गीतों को अपनी सुरीली आवाज दी थी। उनके गाने आज भी सदाबहार हिट्स के तौर पर सुने जाते हैं। थैंक यू सो मच।